तो दोस्तों आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलते हैं खबरों की तरफ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की ओर से मुसलमानों पर दिए गए बयानों को लेकर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताई है। असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार 17 मई 2025 को कहा, आरएसएस चीफ से दिए गए बयानों को पाखंड से भरा बताया। उन्होंने यह भी साफ किया कि ऐसी नाराज बयानबाजी बेमतलब है। असदुद्दीन ओवैसी ने पीटीआई को इंटरव्यू में कहा, मुसलमानों के प्रति कभी कभार दिए जाने वाले आरएसएस प्रमुख के शांतिदायक बयान पाखंडपूर्ण और निर्धारित होते हैं। बीते साल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि मंदिर मस्जिद के रोजाना नए विवाद खड़े कर कोई नेता बनना चाहता है तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें दुनिया को दिखाना है कि हम एक साथ रह सकते हैं। वहीं हैदराबाद से एआईएमआई सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की लगातार चुनौती जीत को विपक्ष किसी विफलता और हिंदू मतदाताओं को एकजुट होने का परिणाम बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन पर मोदी विरोधी मतदाताओं के बीच सेंध लगाने का आरोप लगाना गलत है। ओवैसी ने शनिवार को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि मुझ पर आरोप कैसे लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर मैं 2024 के लोकसभा चुनाव में हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज और कुछ अन्य सीटों पर चुनाव लड़ता हूं, बीजेपी को 240 सीटें मिलती हैं तो मैं क्या जिम्मेदार हूं। बीजेपी सत्ता में आ रही है क्योंकि विपक्ष नाकाम है। बीजेपी चुनाव जीत रही है क्योंकि इनसे लगभग 50% हिंदू मतों को अपने पक्ष में कर लिया है। विपक्षी दल मुस्लिम वोट को सिर्फ चुनावी लाभ के रूप में देखते हैं। एआईएमआई सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन पर आरोप लगाने और उन्हें बीजेपी की बी टीम कहने का प्रयास विपक्ष की पार्टी के प्रति नफरत के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी मुख्य रूप से मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। विपक्षी दलों के ऑल इंडिया मजलिस मुत्तहिदीन मुस्लिमीन एआईएम असदुद्दीन ओवैसी पर मोदी विरोधी मतों से सेंध लगाने का आरोप लगाने जाने पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्षी दल मुस्लिम वोट को सिर्फ चुनाव लाभ के रूप में देखते हैं, जबकि उनके वास्तविक मुद्दों पर ध्यान नहीं देते। ऊंची जाति के लोग नेता होंगे, मुसलमान भिखारी होंगे। उन्होंने सवाल किया कि जब समाज के हर वर्ग राजनीतिक नेता मिल सकता है तो मुसलमानों को क्यों नहीं। ये पूछे जाने पर क्या उनका इशारा कांग्रेस की ओर है। उन्होंने कहा कि उनका इशारा बहुजन समाज पार्टी, बसपा, समाजवादी पार्टी, सपा सहित सभी विपक्षी दलों की ओर है। ओवैसी ने कहा कि यादव नेता होंगे, मुसलमान भिखारी होंगे। ऊंची जाति के लोग नेता होंगे, मुसलमान भिखारी होंगे। ये कैसे उचित है, मुझे बताइए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के स्थापक नेताओं ने देश के लिए एक सहभागी लोकतंत्र के रूप में कल्पना की थी। मुसलमानों की भागीदारी कहाँ है। उन्होंने कहा कि भारत इतने बड़े समुदाय को हाशिए पर और कमजोर रखकर 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। ओवैसी ने कहा कि राजनीतिक दलों को मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर देखना बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय उन्हें ऊपर उठाने, उन्हें शिक्षित करने, उनके साथ उचित व्यवहार करने और उन्हें नौकरी देने के लिए काम करना चाहिए।